यहाँ तो अल्लाह की देन है, यहाँ से नौकरी मिलने की कहाँ मिलेगी भाई। नारे पर तो पहले भी लगा चुके हैं मुस्लिम समाज के लोगों, पहले ही वोट भी आने को आदत है। अब हार का सता रहा डर, ये बौखलाहट सिर पर हावी। मुस्लिम बस्ती में घुसकर बीजेपी नेता ने दे डाला मुसलमानों को श्राप। मांगने गए थे वोट, मुसलमानों ने ताली बजाने से किया इनकार, तो नेताजी का चढ़ गया पारा, खुल्लम खुल्ला दे डाली धमकी। पता क्या कहें? हाँ, यहाँ तो अल्लाह की देन है, यहाँ से नौकरी मिलने की कहाँ मिलेगी भाई। नारे पर तो पहले भी लगा चुके हैं मुस्लिम समाज के लोगों, पहले ही वोट भी आने को आदत है। जग सफेद कुर्ता पजामा, आंखों पर चश्मा लगाकर जो ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं ना, ये कभी माननीय हुआ करते थे। मतलब कि विधायक जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं और जिनके लिए बोल रहे हैं, उसे सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस पार्टी के नेता हैं। तो इनका नाम है भैया विक्रम सैनी। अपने गजब कारनामों के लिए पहले से इलाके में पहचाने जाते हैं। मुसलमानों से मोहब्बत का इजहारनामा भी कई दफा सुना चुके हैं। ऐसे में इस बार मुस्लिम बस्ती में जाकर वोट मांगने गए थे। भले प्रत्याशी है, सज्जन है, ईमानदार है, वो सुलभ है, दूसरे सुलभ नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ रहे, केवल कुर्सी, और ये विकास के लिए लड़ रही। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो सत्ताधारी विधायक होता है वो जाके काम करा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जोरे जा रहा है, जहां 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। एक सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर भी है, जो आरएलडी के खाते में गई है, जहां से आरएलडी की नेता मिथिलेश पाल मैदान में है, तो बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी वोटों की अपील करने गए। लेकिन मैंने मैटर अगर मैं किसी को दे दूं तो काम होगा, रास्ते वाली ये तो विधायक बन जाएंगे। तो ज्यादा काम के लिए वोट देनी है। और देखो 80% लाभ भाई कभी ले रहे मुसलमान में सरकार का, चाहे फिर अनाज हो चाहे मकान हो, दलित और मुस्लिम। तो थोड़ा ये ध्यान करके वोट देनी देना, ये इकट्ठे हो गए और वोट निकलेगा। कसम है आपको अल्लाह ताला। अब तक जो करते आए हैं, आखिर उसे भूल कैसे जाते। तो काफी देर तक अपने तेवर और जुबान पर काबू किया, लेकिन आखिरकार वो बात जुबान पर आ ही गई, जिसकी वजह से पहचान बना रखी है। सीधे सीधे मुस्लिम समाज के लोगों को बता दिया कि वोट अगर आरएलडी के प्रत्याशी को नहीं दिया और गलती से भी सपा को दे दिया, तो याद रखना एक भी काम नहीं होगा। तो जो जबान से कह रहे हैं वोट हो गई हमको, हाथ खड़े करो मुन्ना जी, इतने सब लोग गाड़ी करो, इनकी वीडियो बनाओ, ये सब वोट देंगे भी दिलवाएंगे भी, मुझे पूरा विश्वास है। देखो मुझे लोग पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मेरे गांव में जाकर पूछ लो मुस्लिमों से, चाहे इतने मेरे बिरादरी के परिचालन करते हैं, मुसलमान करते हैं, मैंने सबके काम करे। इस गाँव से भी जो भी कोई चला गया उसका काम किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, इसीलिए लोकदल को भी छोड़ा, कभी अभी रखे सत्ता मंत्री बन जाओ, काम ज्यादा हो जाएंगे। तो ये लोकदल भाजपा मिल गए काम करेंगे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए। तो आ गया है कि आने वाली 13 तारीख को आप नड़ पर ही मोहर लगाएंगे। कसम आपको खुदा की, यदि नड़ पर मिसाल लगा तो देखो नाराज होगा, भरी महिला का शराब चढ़ा का बनता। यही नहीं, जाते जाते बताने लगे कि अगर खुदा को मानते हो तो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को ही वोट देना, वरना ध्यान रखना श्राप लगेगा। बहुत बड़ी सज्जन महिला काम करने वाली है भाई, पहले भी रह चुकी है, हम साथ रहे पहले भी गठबंधन था, और ये गठबंधन लंबा चलेगा। सरकार अगली 27 में भी भाजपा लोकदल की बढ़नी देख लेना, कभी गलती इधर उधर वोट दे कर दो, काम ज्यादा करवाने, जैसे बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे वैसे ही वोट ज्यादा दे देना और काम भी ज्यादा करवा लेना। जय हिंद जय भारत। एक वो है जो पूरे लोकसभा चुनाव में घूम घूम कर खुद को बायोलॉजिकल बता रहे थे, ईश्वर से सीधा कांटेक्ट होने का दावा कर रहे थे। नतीजों ने बता दिया कि भगवान से उनका कितना संपर्क है। अब ये आए हैं जो मुसलमानों को श्राप का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। मतलब कमल छाप खेमे में एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े। स्पेशल डेस्क द कंटा।